नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ावें और वीडियो को बाद में शेयर भी करें। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है और लोग आजकल झारखंड की बात कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लग रहा है, सभी ओपिनियन मेकर्स को, सभी ओपिनियन पोल वालों को, सभी यही कह रहे हैं कि साहब कि झारखंड में तो एक तरफा मुकाबला है। खैर, झारखंड की बात करनी होगी तो वो भी हम बाद में करेंगे। आज हम आपको विस्तार से समझाने जा रहे हैं कि साहब कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें जो गणित है वो क्या है। गणित के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाई महायुति बुरी तरह से खेत रही। क्यों खेत रही, ये देखिए। ये है लोकसभा, जो आप देख रहे हैं ना, ये है लोकसभा, LS। तो ये जो लोकसभा का जो चुनाव यहाँ हो रहा है, इसमें आप देखें कि टोटल 17 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है विदर्भ। ये विदर्भ की 10 सीटें हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है नागपुर। ये जो बीच में हल्का सा आपको दिखाई पड़ रहा है भगवा, उसके आसपास जो है ये रामटेक है। रामटेक भी नागपुर में के कई कॉन्स्टिट्यूंसी सबर्ब्स इसमें आते हैं। फिर ये ईस्टर्न जिनको बोलते हैं, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, ये भंडारा गोंदिया है, ये चिमूर गढ़चिरौली है, ये चंद्रपुर है। ये है इधर आपके आ गया ये वर्धा, ये यवतमाल वाशिम, ये अमरावती। पूरा का पूरा हार गए, पूरा का पूरा हार गए। अब पूरा का पूरा हार गए तो भाई चलो आप कहेंगे कि साहब इससे क्या अंतर पड़ने वाला है। अंतर ये पड़ने वाला है कि लोकसभा में विदर्भ के क्षेत्र में ये जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जहाँ ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जीती भी थी, ये अकोला है, ये आपके बुल्ढाना है। तो इसमें लगभग 10% पीछे थी भारतीय जनता पार्टी। और आप कहेंगे भाई ये आगे आगे कैसे होगा, कैसे चलेगा काम। लेकिन इसी का अब देखें आप, एक्सपेंडेड हमने बनाया है। पहले इसको देख लेते हैं। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, ये क्षेत्र जो हैं, ये आ गए हैं इसमें जलगांव, रावेर। ये है रावेर, ये है जलगांव और ये है संभाजीनगर या औरंगाबाद। ये औरंगाबाद जो आता है, इसको मानते हैं हम मराठवाड़ा में, और जो ऊपर के 2 हैं उनको नॉर्थ महाराष्ट्र में मानते हैं। तो ये साहब ये 6 सीटें ये यहाँ पे जीती इन्होंने। बाकी सारी सीटें जो हैं वो इस क्षेत्र में जीती हैं। ये 2 वेस्टर्न महाराष्ट्र की सीटें, ये 2 कोंकण की सीटें, इधर पुणे की सीट, मावल, ये थाने कल्याण, पालघर, और 2 सीटें इधर मुंबई में। टोटल 17 सीटें जीती और 31 सीट जो थी वो गई विपक्ष में, जिसमें से 30 सीट गई आपकी MVA के खाते में। लेकिन जो वोट शेयर था वो लगभग बराबर था, केवल 0.16 का अंतर था, यानी 42.71 और 42.55। लेकिन 2019 में यही अंतर जो था वो 19% से आगे थी महायुति, यानी उस समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, NDA। तो वो उस समय 19% का अंतर था। लेकिन ये देखिए, अब इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ, ये और ये, कि ये जो अंतर है भाई साहब, वो असेंबली सेगमेंट वाइज 151 और 128, यानी केवल 23 का था, केवल 23 सेगमेंट्स। तो आप कहेंगे कि भाई तो फिर इतना ज़बरदस्त मामला जो है ये लोकसभा में कैसे हो गया। वो ऐसे हो गया कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, और जो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गई तो उसके कारण जो बाकी 5 सीटें जो जीती सेगमेंट वाइज, वो उससे भी अधिक
एक सेगमेंट से ले गई एमवीए और वो सीट जीत ली, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है हम आपको अक्सर बता रहे हैं कि ये इधर आपके ये मालेगांव सेंट्रल यानी ये जो धुले की सीट है यहाँ पर जो हुआ था वो हुआ था। अब आप ये देखें कि अब क्या होने वाला है इस बार। ये विदर्भ में आप देखिए कि विदर्भ में ये आपको पूरा लगभग ये नीला दिखाई पड़ रहा है, यानी सेगमेंट वाइज भी आप देखेंगे तो सेगमेंट वाइज भी अधिकतर सेगमेंट्स जो है वो जीते हुए हैं किसके, एमवीए के। मराठवाड़ा में भी यह स्थिति, लेकिन आप पूरा बाकी देखेंगे तो आपको लिखेगा कि भाई यहाँ तो बहुत तगड़ा मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 क्षेत्र जो हैं, यानी 3 क्षेत्र पूरी तरह से वहाँ पर वो ये है वेस्टर्न महाराष्ट्र, यह क्षेत्र लगभग आपके वेस्टर्न महाराष्ट्र मान लीजिए, और ये आपके जिसको बोलते हैं ये तो मुंबई का क्षेत्र है, मुंबई और मुंबई ग्रेटर, और ये क्षेत्र जो है ये आपके कोंकण ठाणे इत्यादि है। इन तीनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे है लोकसभा में भी। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज ये आपको साफ दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तो सेगमेंट वाइज आगे हैं एनसीपी एसपी वाले, लेकिन ये जो आप देखेंगे इसमें आपको ये दिखेगा कि साहब कि ये जो आपको दिख रहा है ये बीजेपी है, ये जो आपको दिख रहा है ये शिवसेना शिंदे वाली है, ये बराबर यहाँ पर पूरी बढ़त लिए हुए हैं। और ये मुंबई के आसपास का क्षेत्र तो ये पूरा इन्हीं का लग रहा है। यद्यपि मुंबई में भी आप देखें कि जैसे मुंबई नॉर्थ वेस्ट वाली जो सीट थी जिस पे उज्ज्वल निकम हारे थे, वो भी 6 में से 4 विधानसभा सीटें जीते थे। इसी तरह से जो आपके नॉर्थ ईस्ट की जो सीट थी, जो उज्ज्वल निकम जो थे वो नॉर्थ सेंट्रल में थे। नॉर्थ वेस्ट तो 48 वोट से जीत गई थी शिवसेना। नॉर्थ ईस्ट की सीट भी इसी कारण से हारी गई थी क्योंकि जो आपकी अणुशक्ति नगर और मानखुर्द वाली सीटें हैं, उन 2 सीटों के कारण बाकी 4 सीटों की लीड चली गई थी। तो मेरा ये अनुमान इसमें ये कह रहा है कि ये मुंबई की जो 36 सीटें हैं उस 36 सीटों में से लगभग 20 सीटें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी इस बार। और विदर्भ में इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी है। विदर्भ में काफ़ी अच्छा अब लाड़की बहना योजना के बाद काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मराठवाड़ा में भी ये लाड़की बहन योजना और मनोज जरांगे पाटिल का जो ये उद्यम है वो असफल हो जाने के बाद वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक रिज़ल्ट आया है। फिर एनसीपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ खड़े हुए हैं और ये पता चल रहा है कि 15 सीटें तो उनकी ऐसी हैं जो वो हार ही नहीं सकते, और बाकी जो 40 सीटें हैं उन पर वो कॉन्टेस्ट में हैं। उस 40 में से लगभग 10 से 15 सीटें वो अवश्य जीतेंगे। उन कॉन्टेस्ट वाली सीटों में मेजॉरिटी सीटें शरद पवार ही जीतेंगे, लेकिन 10-15 सीटें भी अगर वो जीत लाए और 25 सीटें भी अगर निकाल दी एनसीपी ने, तो आप समझ लीजिए कि ये बल्ले बल्ले होने वाला है यहाँ पर। तो ये मैं आपको ये समझा रहा था कि यह स्थिति जो है वो इस प्रकार से बनी है कि जो दिख रहा है लोकसभा में इतना अधिक अंतर होने के बाद भी जो असेंबली सेगमेंट वाइज है वो इतना अधिक नहीं है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये नासिक जो यहाँ पर है, यहाँ 100 यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो आपके ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये नासिक क्षेत्र। यद्यपि नासिक की सीट जो है आप यहाँ देखेंगे कि हारी हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ 3 सीटें 6 में से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब आते हैं हम आपको दिखाते हैं मुंबई और ठाणे क्षेत्र का और कल्याण और भिवांडी में असेंबली सेगमेंट वाइज क्या हुआ। अब ये भिवांडी की सीट जो है वो आपने देखा कि ये यहाँ भिवांडी की सीट ये देख रहे हैं आप, ये भिवांडी की सीट जीती हुई है किसकी, एमवीए की। लेकिन भिवंडी की सीट का हाल क्या है, भिवंडी की सीट के जो 6 सेगमेंट्स हैं ये देखें आप, 6 में से 4 ये
1 2 3 4 जो सेगमेंट हैं, ये 4 सेगमेंट बीजेपी ने जीते हैं और केवल ये जो 2 सेगमेंट हैं इनके जीत के, क्योंकि इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसको जीत के भिवांडी सीट जीत गई एमवीए। कल्याण में देखें तो कल्याण में जीते, तो कल्याण में 6 के 6 सेगमेंट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। ये देखें, ये कल्याण में। अब इधर आइए, इधर देखिए ज़रा सेगमेंट वाइज मुंबई और ठाणे का क्या हाल है। मुंबई और ठाणे में आप ये देखेंगे भाई साहब कि ठाणे में सारे सेगमेंट्स भारतीय जनता पार्टी ने जीते और यहाँ पर 4 सीटें जो जीत लिए इन्होंने, वो 4 सीटों के जीतने के लिए इन्होंने केवल और केवल 1 2 3 4 5 ये आप ये देखिए, ये 4 ये और 1 ये 4 और 1 ये 5 सेगमेंट जीत के ये 4 सीटें जीत गए, जबकि यहाँ पूरी की पूरी 36 सीटें हैं। यानी एक एक सीट से मुसलमान वोटों की पूरी वोटिंग करा के ये जीत गए हैं। अब ये मामला जो है ये यहाँ तो होने वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अंतर इतना कम है। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखिए आप एनडीए 128 और सो कॉल्ड इंडिया 151, अंतर इतना कम इसीलिए है। ये मामला बहुत तगड़ा होने वाला है और जिस तरह से चल रहा है इस समय प्रचार चल रहा है और जो लाड़की बहनी योजना है और जिस प्रकार से मुसलमानों के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है और जिस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड और इस तरह के मामले किए हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एडवांटेज निश्चित रूप से महायुति अथवा एनडीए मुझे दिख रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।